गुड मॉर्निंग। फिर से एक वीकडे की शुरुआत, ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक के आइडियाज़। दाल रात को भिगो के रख दी थी, आज बनाने जा रही हूँ मखनी दाल। राजमा भी डले हुए हैं और काली माँ की दाल थोड़े से नमक हल्दी के साथ बॉईल करने रख दिया। चाय की तैयारी, गर्म पानी पी रही हूँ। ये तो मेरा रूटीन अब तक आपको पता चल ही गया होगा। सारी चीज़ें भिगो के रख दी हैं, ये भी मैं रोज़ आपको दिखाती हूँ। जो भी चीज़ होती है उसको पहले पानी में भिगो के रख देती हूँ ताकि उसके ऊपर जो भी पेस्टिसाइड्स केमिकल्स डाले गए हैं वो सब निकल जाएं। और ये मेरा मखनी दाल का इंस्टेंट मसाला, टमाटर, थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्ची। और मैं यूज़ कर रही हूँ एज़ यूजुअल अपना एयर फ्रायर अवन। उसको मैंने एयर फ्राई की ऑप्शन पे रख दिया 180 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट के लिए, और मेरा मसाला भुनने का काम आसान हो गया। दाल उबल के तैयार हो गई है, सिर्फ नमक और हल्दी में उबाली है, कुछ भी नहीं डाला। आटा गूंद देती हूँ। हाथ से गूंदने से जहाँ थोड़ा होता है ना आटा, वो मैं हाथ से ही गूंदती हूँ। एक तो उंगलियों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। हम लोग योगा में करते हैं ना उंगलियों को चलाना, तो ये एक नेचुरल तरीके से चल जाती हैं। थोड़ा सा आटा होता है तो हाथ से ही गूंदती हूँ। थोड़े से फ्रूट्स बेटी के लिए पैक करके दूंगी, और ये सलाद, खीरा टमाटर आज किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चलो, पैकिंग हो गई फ्रूट्स की। तरबूज पैक कर दिया, दही पैक कर दी, खरबूजा पैक कर दिया, अपने लिए भी खरबूजा पैक कर दिया। प्याज, नींबू और मिर्ची। मसाला भुन के तैयार हो गया, मिक्सी में डाल के पीस लिया। देखा काम कितना आसान हो गया। कढ़ाई में थोड़ा सा घी, जब आप पहले से ही भून लेते हो ना ऐसे मसाला, तो आपका घी तेल बहुत कम लगता है। उसमें डाला थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग, लाल मिर्ची पाउडर। ये है कश्मीरी लाल मिर्च, जिसमें तीखापन नहीं है, सिर्फ रंग है। थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो अब क्या करना है, बस अब पिसा हुआ जो मसाला था आपका ऑलरेडी भुना हुआ, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट, इसको डाल दिया। मिक्स करो। आपको कुछ नहीं करना, बस ये अघाड़ के निकाल लिया। मैं अघाड़ के बताती हूँ ना सिंधी वर्ड। दाल अच्छे से उसमें से निकाल ली, मिक्सर ग्राइंडर में जितना भी मसाला लगा था सब आ गया, और ये उबली हुई दाल इसमें मैंने डाल दी। दाल में ना मैंने एक बड़ी इलायची डाल दी थी उबालने के टाइम पे, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। और 5 मिनट इसको रखेंगे दम पे, और 5 मिनट के बाद ये आपकी सिंपल सी दाल तैयार। इतनी टेस्टी बनती है, खा के देखना। ऊपर से हरा धनिया। लो जी, दाल तो तैयार हो गई। अब आते हैं नाश्ते की तैयारी पे। मैंने काट लिया है खीरा और टमाटर। और ये क्या बन रहा है, पराठे के साथ खीरा और टमाटर? नहीं जी, ये पराठी मेरे स्पेशल गेस्ट के लिए बन रही है, जो रोज़ आता है मेरी बननी पे। मेरा कोको कौवा कैं कैं करता रहता है। और ये रोटियां पैक बेटी के लिए। मैं भी अपनी रोटियां बना के कैसरोल में रख देती हूँ, बार बार तवा नहीं चढ़ाती। 2 रोटी के लिए क्या चढ़ाऊँ, इतना सब कुछ है ना। अमेरिकन माइक्रोनिक एयर फ्रायर में रखती हूँ, रीहीट करती हूँ, मेरी रोटी भी गर्म, सब्जी भी गर्म। और ये ब्रेड के स्लाइसेस बटर लगा के थोड़ा सा सेक दे दी। अलग अलग तरीके से बनाती हूँ। कभी मेरे को जैसे सिका हुआ नहीं पसंद, तो मैं बस उसमें बटर भी नहीं लगाती, मैं तो सीधा उसके अंदर बस चीज़ ब्रेड लगा के और खीरा टमाटर रख देती हूँ। बेटी को थोड़ा सिका हुआ स्लाइस अच्छा लगता है, तो चलो उसके लिए सेक के बना देते हैं। देखो कितने सिंपल तरीके से चीज़ें बनती हैं। बस ऐसे ब्रेड्स के ऊपर खीरा और टमाटर लगा दिया, तो एक अच्छा सा सुबह सुबह सलाद वाला सैंडविच बन गया ना, चीज़ ब्रेड के साथ। थोड़ा नमक और थोड़ा काली मिर्च ऊपर से। तो ब्रेड्स मैं आपको पता है ना घर में भी बेक करती हूँ, लेकिन फ़िलहाल तो मैंने बाहर से ही मंगवाई। जहाँ पहले से प्लान्ड होता है तो वहाँ ब्रेड्स बना देती हूँ मैं घर में। और ये बची हुई ब्रेड का क्या करती हूँ, मैं बची हुई ब्रेड को फेंकती नहीं हूँ। 4 दिन में एक्सपायरी होती है ना ब्रेड की। आप लोग क्या करते हैं, डस्टबिन में फेंकते हैं। मैं इस तरीके से उस पर दोनों तरफ देसी घी या मक्खन लगाकर और उसके टुकड़े करके अपने एयर फ्रायर अवन में डाल देती हूँ
और इसको मैं स्लाइसेस वाली ऑप्शन में, टोस्ट करते हैं ना स्लाइस, आप चाहो तो एयर फ्रायर अगर नॉर्मल वाला है उसमें भी आप इसको 3-4 मिनट के लिए रखोगे तो आपके टोस्टीज़ बन जाएंगे। ये टोस्टीज़ आपके महीने भर तक भी ख़राब नहीं होंगे। आपका जब दिल करे बीच में मंच करने के लिए तो चिप्स और ऐसी चीज़ें खाने की जगह ये उठा के खा लो। तो ये मेरे टोस्टीज़ बनने तैयार हो गए। दूसरी तरफ दाल पैक हो गई, मखनी दाल मैंने भी अपनी कटोरी में बना के रख दी है। कॉफ़ी की तैयारी, बेटी कॉफ़ी पीती है ना नाश्ते के साथ में, तो चलो नाश्ता तैयार। चलो चम्मच लेके आना च्यवनप्राश के लिए। चम्मच नहीं है। सो दिस इज योर होलसम ब्रेकफास्ट, लाइक इट? दिस इज योर फेवरेट है? जल्दी से डाल, और ठंडा हो रहा है। कॉफी तो गर्म है तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, लेकिन बाकी खाना नहीं होना चाहिए ना। चलो खाओ अभी। योगा सेशन के बाद ये मेरा नाश्ता, 4 भीगे हुए बादाम, 1 स्लाइस और 1 बनाना। और जब तक ये सब हुआ मेरे टोस्टीज ठंडे भी हो गए हैं, बिल्कुल कड़क, और इनको अब मैं भर के रखूंगी अपने बॉक्स के अंदर। जो आ गए हो खाना वेस्ट करने के लिए नहीं होता, हर चीज को इस्तेमाल करना सीखिए। लंच टाइम, मेरी मखनी दाल, इसको मैं रीहीट करने जा रही हूँ अपने एयर फ्रायर ओवन में। अब आपने सुबह से लेके देखा होगा, इनफैक्ट मेरी सारी वीडियोस में देखते होंगे कि मैं एयर फ्रायर ओवन का कितना इस्तेमाल करती हूँ। दोस्तों तभी मैं आपसे कहती हूँ लाइफ बहुत इजी हो जाती है। मेरे को कोई रॉयल्टी नहीं मिल रही है इस कंपनी से, जिसके लिए बारे में मैं आपको बार बार कहती हूँ कि एयर फ्रायर ओवन ले लो, जिस कंपनी का लेना है ले लो। मेरे पास है अमेरिकन माइक्रोनिक, इसलिए मैं आपको बताती हूँ अमेरिकन माइक्रोनिक। तो ये मेरा 10 मिनट में रीहीट हो गया। जब तक मैंने बाकी सारी तैयारियाँ करी तब तक मेरी दाल गरम होके तैयार हो गई। ये माइक्रोवेव नहीं है, इसलिए यहाँ पे आप वो एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि 2 सेकंड में आपकी गरम हो जाएगी। और ये मेरी पूरी थाली तैयार, जैसा बेटी को बना के दिया था वैसे ही मेरे लिए। ताना सांझ होते ही, अंधेरा होते ही कुछ एक एक्साइटिंग चीज़ नज़र आई, इसलिए आपको दिखा रही हूँ। ये हमारे यहाँ पे नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, तो अचानक ढम से आवाज़ आई, 2 पत्ते गिरे और खूब सारे नारियल गिर गए, और मेरी झोली में भी ये 1 नारियल आ गया जो मैंने अभी मंदिर में रख दिया है। चलो रात के खाने की तैयारी करते हैं। मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, पहले भिगो के रख दिए थे, उसमें थोड़ा नमक और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के उसको बॉईल कर रही हूँ। और ये क्या है, कल हमने बटर चिकन बनाया था ना, तो वो 1 पीस बच गया है और ग्रेवी बच गई है। दूसरी तरफ ये मेरा मैरिनेटेड चिकन जो मैंने साथ में ही कल आपको दिखाया था पिछले वाले एपिसोड में, ये मैंने मैरिनेट करके रखे थे, जिसमें कि घर की मलाई है, दही है, हरी मिर्च और हरा धनिया, लहसुन का पेस्ट है, और दही तो बताई ना मैंने आपको, और कैशू पेस्ट। ये सब चीज़ें मैं इसमें डालती हूँ, कभी कैशू पेस्ट डालती हूँ, कभी नहीं डालती हूँ। तो ये बैटर और साथ में ये चावल मेरे स्ट्रेन करके मैंने तैयार कर लिए हैं। अब क्या, अब फिर से एयर फ्रायर ओवन की बारी आने वाली है, लेकिन उससे पहले प्याज काट दिया, धनिया और मिर्ची को भिगो के रख दिया ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। कढ़ाई को चढ़ा दिया है मैंने ऊपर, और साथ में केसर जो है थोड़ा सा पानी में डाल के रख दिया है, मुझे बिरयानी बनानी है। ये मेरी एयर फ्रायर में चिकन के पीसेस फ्राई होने शुरू हो गए 15 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे। कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी आपको पता है ना बड़ा अच्छा लगता है। बे लीफ हो गया, उसके अंदर 1 बड़ी इलायची हो गई, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा हो गया। ये प्याज के फ्लेक्स जो हैं इनको थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करूँगी, कुछ इस तरीके से। एक ही दिन में, एक ही एपिसोड में कितने रेसिपीज़ दे देती हूँ मैं आपको। नमक, लाल मिर्ची और थोड़ा सा चिकन मसाला, और ये जो इसकी बैटर बच गया जिसमें दही है, क्रीम है, ये सब इसके अंदर डाल दिया। बिरयानी में ये सारे फ्लेवर्स जो हैं ऐसे उभर के आ जाएंगे, मज़ा आ जाएगा।
अब देखो ये हमारा मसाला तैयार हो गया ना, बस एक बार मिक्स कर लीजिए। अब बिरयानी के लेयर्स बनाएंगे, आधा मसाला अलग कर लूँगी और एक पीस उठा रही हूँ क्योंकि मेरे पास उसमें चिकन एक ही है, तो बिरयानी में डालने के लिए एक और चिकन मैंने डाल दिया। एंड ऐसे लेयर्स, थोड़ा मसाला, फिर उसके ऊपर एक लेयर चावल की, फिर थोड़ा मसाला, फिर लेयर चावल की, और ऊपर से डाल दिया ये केसर वाला पानी। सिंपल तरीके से चीज़ें बनती हैं लेकिन बहुत अच्छी बनती हैं दोस्तों। बाहर से जो आप लाते हो उसमें पता नहीं क्या क्या डालते हैं। धनिया पत्ता और हरी मिर्ची ऊपर डाल के 5 मिनट दम पे रखूँगी इसको, मतलब लो फ्लेम पे। और दूसरी तरफ ये 3 पीस मेरे जो हैं ये चिकन विंग्स के, अब इनको मैं कैसे KFC चिकन बनाने वाली हूँ देखो। इसमें डाला मैंने ब्रेड क्रम्स। अब ये ब्रेड क्रम्स मैं कैसे बनाती हूँ ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, ये भी घर के बने हुए हैं। जो ब्रेड बच जाती है ना, जैसे मैंने टोस्ट की थी तो कई बार टोस्टेड ब्रेड को मैं पीस के इस तरीके से ब्रेड क्रम्स बना देती हूँ। तो इसको मैंने फिर से एयर फ्रायर में रख दिया और अभी इसको मैंने चला दिया 15 मिनट के लिए फिर से एयर फ्रायर के ऑप्शन पे। तो देखो आपके KFC के चिकन विंग्स तैयार हो गए। अब आप क्या बाहर से लेके खाते हो जो आप घर में बना के खा सकते हो। हाँ, KFC का सीक्रेट मसाला नहीं है मेरे पास, तो कुछ भी डालो ना, पेरी पेरी मसाला डालो, नींबू डालो ऊपर से, और ये मेरी बिरयानी तैयार। वाह भाई वाह, मेरे को तो बना के ही सुकून आ जाता है जब घर का। मैं सच्ची बोल रही, पता है आप लोगों को, आजकल हम लोग बाहर जाते हैं ना कभी और मजबूरी में खाना पड़ता है। मेरे को कसम से वो खाने के बाद लगता है हाय हमने क्या खा लिया। इससे 10 गुना अच्छा खाना हम लोग घर में बनाते हैं, जिसमें कि मसाले बिल्कुल लिमिटेड। ये जितने मसाले बाहर डालते हैं ना, पेट ना उफनता है उससे, आपका ना ऐसा लगता है जैसे चढ़ गया खाना। लेकिन यहाँ पर आप घर का बना हुआ शुद्ध खाना अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके, कितना घी कितना मसाला आपको डालना है, तो चीज़ें थोड़ी सी मेहनत तो दोस्तों लगती है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन चीज़ जब इतनी स्वाद और इतनी हाइजीन से भरपूर होती है तो खाने का मज़ा ही दोगुना हो जाता है। नहीं काजल, खाना खाओ। हाँ लो खाओ, खा के बताओ। हाथ से खाना बहुत अच्छा होता है, लेकिन तुम खाओगी नहीं, तुम्हें तो चम्मच ही चाहिए होगा खाने के लिए। हाथ से तो खा रहा हूँ। ये हाथ से खा रही हो ना, बिरयानी खाओगी हाथ से? मैं तो हाथ से खाती हूँ, ऐसे ऐसे खाने का जो मजा होता है ना। क्या आया, मजा आया? लग रहा है KFC जैसा। हाँ। उसका मसाला नहीं है हमारे पास KFC का, बट बिरयानी खा के देख कितनी अच्छी बनी है। बस एक दे दो, इतनी सारी बिरयानी नहीं खा पाऊंगी। अरे नहीं है ज्यादा, ऐसे देखने में लग रही है नहीं खा पाऊंगी, पहले ही बता रहा हूँ। अच्छा तुम्हारी मर्जी है जितना खाना है, चलो खाओ।